हेलो फ्रेंड्स, विक्ट्री स्टेप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पटवार एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस और स्ट्रेटजी। तो पटवार भर्ती के अब 40 से 50 दिन बचे हैं, तो हमें किस तरह से पढ़ना होगा कि इस एग्ज़ाम को हम क्लियर करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना होगा। तो सिलेबस को हम देखें तो यहाँ पर जनरल साइंस और जो जीके हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जो यहाँ पर मेनली राजस्थान की जीके हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं। और जनरल इंग्लिश और हिंदी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 है, जो यहाँ पर 50-50 डिवाइड हो सकते हैं। और जो रीजनिंग एंड मैथ्स हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज हमें रीजनिंग और मैथ्स का दिख रहा है। और बेसिक कंप्यूटर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं। तो इन 150 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं 45 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स से। तो हमें रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ तो है कि हमें टेस्ट देने हैं ताकि हमें हमारी कमजोरियां पता चले और हम उन्हें कवर कर सकें जो टॉपिक कमज़ोर हैं। और दूसरी बात है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें हम रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी होगी, तभी हम इस भर्ती को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सिलेबस किस प्रकार दिया है। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन है उसमें जनरल साइंस में हमें डे टू डे लाइफ की जो भी साइंस एक्टिविटीज़ या जो चीज़ें काम में आती हैं उनसे रिलेटेड जीके, और ह्यूमन बॉडी और आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें हमें ह्यूमन डिजीज़ और ये सभी चीज़ें पढ़नी होगी। और जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत की जो मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो, और इसके अलावा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक हैं। और भारतीय संविधान में हमें राजनीतिक व्यवस्था और जो भारत का संविधान है वो, शासन प्रणाली और इसके अतिरिक्त संवैधानिक विकास का क्रम, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम हो या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सभी हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने होंगे। इनकी जो भी मेजर जो बातें हैं वो याद रखनी होगी। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना होगा। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, जिसमें ग्रीन हाउस गैसें, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, और जो जलवायु पर जो सम्मेलन हुए हैं वो सभी हमें पढ़ने होंगे। और करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का हमें कवर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर सिलेबस है राजस्थान जीके का, जो मेनली सभी एग्ज़ाम में सेम ही देखने को मिलता है, तो ये किसी भी एक सोर्स से हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का सिलेबस है। जो जनरल हिंदी का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी का, उसमें सबसे पहले यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद दे रखा है, लेकिन हमें पहले संधि नहीं पढ़ना है और हमें पहले शब्दकोश मजबूत करना है। तो शब्दकोश मजबूत करने के लिए आप वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप शब्द युग्म और अर्थभेद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप संधि को इजीली कम समय में कवर कर पाओगे। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है। और उसके बाद आप शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़कर हिंदी वाले सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद में हम इंग्लिश का सिलेबस देखें तो यहाँ पर मेनली 4 पॉइंट्स में इंग्लिश के सिलेबस को कवर किया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पेसेज और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज और सिनोनिम एंटोनिम्स,
फ्रेजेस एंड इडियम्स, तो यहाँ पर हमें फोकस रखना है सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो ये जो सेक्शन है सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस और इडियम्स, इनमें आप PYQs देख सकते हो, और जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी, तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, तो ये इसकी हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। इसका ये सिलेबस आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर के सिलेबस में MS ऑफिस है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें कवर होगी। और जो कंप्यूटर के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंक्लूड करते हुए पढ़ना है। और OS भी आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम।